आ जाएगी बेटा, आ जाएगी। काजल, क्या हुआ? आ जाएगी। बारिश सबके लिए है बेटा। पढ़ा दे बिना अंजलि के? पक्का? परमिशन? परमिशन है? ओके, सो विल स्टार्ट विद अ न्यू टॉपिक फ्रॉम टुडे। आज से अपन नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले। सो या मेल राइटिंग तक कोई डाउट है किसी स्टूडेंट को तो पहले वो बता दीजिए। नहीं है? सो स्टार्टिंग विद द कॉम्प्रहेंशन पार्ट। अब कॉम्प्रहेंशन पार्ट के साथ अपन स्टार्ट करेंगे। सो टुडे ऑनवर्ड्स वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद कॉम्प्रहेंशन पैसेज। आप लोगों का सबका फेवरेट टॉपिक रहा होगा ये क्लास 12 तक, कॉम्प्रहेंशन पैसेज। आप लोग सब इसको करना चाहते होंगे। तो अभी तक 12th क्लास तक इसको कैसे करते थे? कॉम्प्रहेंशन पैसेज एग्जाम में आता था तो कैसे करते थे? सीधे पैसेज वैसेज तो पढ़ने का कोई काम ही नहीं था, राइट? सीधे क्वेश्चन पढ़ते थे, क्वेश्चन का सेंटेंस पैसेज में ढूंढते थे, वो आंसर मिलता था, उसको कॉपी पेस्ट कर देते थे, और वोकैबुलरी हमें आती नहीं थी, राइट? तुक्के में सही हो जाए तो ठीक है, आगे पीछे वाले मदद कर दें तो ठीक है, वरना अदरवाइज चल रहा है सब, राइट? तो आज इस क्लास में कैसे बेटा? क्या? तो कितने बजे है क्लास तुम्हारी? 1 बजे। मेरी क्लास पहली है? सो बैठो, लेकिन अब क्लास में डिस्टर्ब नहीं करना, चुपचाप बस सुनते रहो ना। सो कॉम्प्रहेंशन पैसेज की जब अपन बात कर रहे हैं तो आप लोगों को प्रॉब्लम आती थी वोकैबुलरी में, अदरवाइज ये चैप्टर आप कर लेते थे, ठीक? तो आप लोगों की जानकारी के लिए बता देते हैं कि इस वाले पैसेज में जो आपके एग्जाम में आएंगे इसमें वोकैबुलरी नहीं आएगी। हैप्पी? खुश हो? क्योंकि बेटा वोकैबुलरी अलग से 8 नंबर की आएगी। ठीक है? सो अब वोकैबुलरी अलग से आपका चैप्टर है, अलग से 8 नंबर की आएगी। कॉम्प्रहेंशन पैसेज में ये वोकैबुलरी आपसे नहीं पूछते, ठीक? पहली चीज़ तो ये हो गई। दूसरी चीज़, अभी तक आप जो सेंटेंस ढूंढने का काम करते थे, वो अंजलि तुम्हारा ही वेट चल रहा था, पढ़ाया नहीं इस चक्कर में, तो कर सकते हो ऐसा महक, कर सकते हो बेटा। सो दूसरी क्लास के बच्चे यहाँ पे सिर्फ चुपचाप बैठेंगे, इसी शर्त पे बैठेंगे वो इस क्लास में, वरना 1 सेकंड में बाहर पाए जाएंगे, ठीक है? ओके, सो गेटिंग बैक, वापस से आते हैं अपन इस पे। तो कॉम्प्रहेंशन पैसेज में जो आपका ये सिस्टम था ना आंसर ढूंढने वाला, ये वाला भी अब नहीं चल पाएगा। रीज़न बीइंग, पहले तो ये इसी तरीके के पैसेज देते थे जो आप लोगों ने 12th तक प्रैक्टिस करें, लेकिन अब दिसंबर 2020 अटेम्प्ट से इन्होंने केस स्टडीज़ देनी शुरू कर दी है, राइट? सो केस स्टडी का मतलब ये है कि आपको डायरेक्ट आंसर पैसेज में कहीं नहीं मिलने वाला, आपको वो आंसर केस स्टडी के बेसिस पर खुद ही समझ के खुद ही लैंग्वेज में लिखना पड़ेगा, ठीक? तो इसमें जो बुक में दे रखे हैं आपके कॉम्प्रहेंशन पैसेज के क्वेश्चन, वो तो दे रखे हैं ऑब्जेक्टिव टाइप में, ऑब्जेक्टिव टाइप में नहीं आते हैं, वहाँ सब्जेक्टिव पैटर्न ही आता है। तो अपन कुछ बुक के करेंगे, लेकिन बुक से ज़्यादा अपन इस वाले चैप्टर में प्रैक्टिस करेंगे पिछले साल के पेपर्स की, क्योंकि पैटर्न वही फॉलो हो रहा है तो उसी की प्रैक्टिस करते हैं अपन, ठीक? ये आता है आपका कंपलसरी क्वेश्चन, 5 नंबर का कंपलसरी क्वेश्चन है, 100% आएगा, फर्स्ट क्वेश्चन करके ही आना है। तो अब जब अपने को पता है कि ये आएगा, और जो केस स्टडी ये लोग दे रहे हैं ना, ये केस स्टडी बहुत सिंपल सी दे रहे हैं, ऐसी नहीं दे रही कि आप लोगों के ऊपर से जाएगी, बट हाँ वो वाला पैटर्न जो 12th तक फॉलो होता था ना टीपने वाला, वो नहीं हो पाएगा। दिमाग खुद का थोड़ा सा लगाना पड़ेगा, थोड़ा तो लगा लोगे, काफ़ी है,
राइट। सो ये कॉम्प्रिहेंशन पैसेज का बेसिक कॉन्सेप्ट है। एग्जाम में जब दिसंबर 2020 में ये पहली बार आया था तब बच्चे घबरा गए थे कि ये क्या पैटर्न आ गया और ये ऐसा हो गया और अलग हो गया, दिमाग उनका उस हिसाब से सेट नहीं था। तो इस वजह से क्या है, ईजी चीज़, आती हुई चीज़ भी वो गलत कराए। तो आप लोगों को वो नहीं करना, थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड एग्जाम में आप लोग रखेंगे। ठीक, तो सीधे अब अपन एक पैसेज तो कर लेते हैं यहाँ से, बुक से कर लें एक पैसेज तो, और फिर उसके साथ अपन पिछले साल के पेपर्स इसके डिस्कस करने लगेंगे। अब इसमें एक चीज़ और ध्यान रखें आप लोग, पैसेज पढ़ने के दो फायदे हैं। एक तो फ़ायदा आपका पैसेज के लिए ही है, दूसरा एक आपके टॉपिक दे रखा है आर्टिकल राइटिंग करके, राइट। सो आर्टिकल राइटिंग की जब अपन बात कर रहे हैं तो इन्होंने कोई ऐसा सेट हिसाब नहीं दे रखा आर्टिकल राइटिंग में कि भाई ये 10 टॉपिक है, उसमें से बच्चों को 10 के 10 रटवा दो, कोई सा भी एक दे देंगे हम। कहीं से कोई सा भी आर्टिकल राइटिंग का टॉपिक आ जाता है एग्जाम में, राइट। तो ये जो अपन पैसेज में कंटेंट पढ़ते हैं ना, ये कहीं ना कहीं अपने को हेल्प करेगा आर्टिकल फॉर्म करने में। सो एक साथ अब आर्टिकल वैसे 1-2 दिन का ही काम है, उसमें अपन क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा बेसिक जो रीसेंट टॉपिक चल रहे हैं उनको प्रैक्टिस कर लेंगे। बट आर्टिकल की एक्चुअल प्रिपरेशन पैसेज के साथ हो जाती है, प्रेसी में भी चलती है, नोट मेकिंग में भी चलती है इनडायरेक्टली। ठीक, सो स्टार्टिंग विद द कॉम्प्रिहेंशन पैसेज, ओपन योर बुक्स खोल लो आप लोग सब। चलो एक बहुत ही इजी सा पैसेज पहले कर लेते हैं। शुरुआत इजी के पैसेज से करते हैं, फिर धीरे धीरे लेवल बढ़ाएंगे आपका। पेज नंबर 4.6, पेज नंबर 4.6। यस 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 बॉयज, पेज नंबर 4.6 ऑन योर स्क्रीन। ये वाला पैसेज मिला 3 years एगो, टेक्नोफोबिक सुष्मी घोष बुक में। सबको मिला नहीं मिला? एमसीसी मॉड्यूल में भी मिल जाएगा। सबको मिल गया? पीछे बेटा आपके पास अपनी बुक नहीं है, उससे लोगे? अपने अपनी बुक लो। तुम्हारी? अच्छा तुम्हारी इधर, तो किसके पास नहीं है? तुम दोनों के पास नहीं है और तुम्हारे पास? बहुत बढ़िया। सो उसको तो मिस्टर इंडिया ही मानो यहाँ पे क्लास में, बस वो बैठा ही है, उससे ज़्यादा बात नहीं करनी अपने को, है ना। सो ये वाला मिल गया पैसेज 3 years अगो वाला। पढ़ो, नीचे इसके क्वेश्चंस दे रखे हैं, फटाफट से टिक करो। और ये सारा काम आपको करना है विद इन 5 to 6 minutes, 5 मिनट के अंदर ही हो जाएगा, क्योंकि आंसर लिखने नहीं है, टिक करने हैं आपको। आवाज़ नहीं आनी चाहिए बॉयज़ इन द लास्ट। अगर आवाज़ आएगी तो आगे जगह काफ़ी खाली है आज, तो आपकी चॉइस है आगे आके पढ़ना है कि पीछे ही पढ़ना है। आ जाओ आ जाओ, अपना अपना ध्यान दो। हाँ बोलो। वो पीछे अपना पढ़ रहे हैं, तुम्हें क्या दिक्कत हो रही है? जब है ना सीए बन जाओगे और बड़ी बड़ी फाइल्स आएंगी साइन करने के लिए, एक सेकेंड, जब सीए बन जाओगे बेटा और इतनी बड़े बड़े डॉक्यूमेंट्स आएंगे और क्लाइंट बोलेगा साइन कर दो अग्रीमेंट, तो उसके सामने पढ़ोगे आए दिस दिस दिस, रुक जा हम पढ़ रहे हैं अभी, ऐसे मुंह से बोल बोल के पढ़ोगे या मन में पढ़ोगे? तभी से वही आदत डालो मन में पढ़ने की। ये जो भी बात करते हुए दिख रहे हैं ना, इनसे ही आंसर पूछेंगे आज।
किस किस का हो गया है? जस्ट 3 स्टूडेंट्स। ऐसा क्या पढ़ रहे हो बेटा? इतना तो है नहीं इसमें पढ़ने के लिए भी, कोई लिखना कुछ है नहीं इसमें आपको, बहुत ही इजी पैसेज है। यस ऑनलाइन स्टूडेंट्स, ये तो मज़े करेंगे इस टॉपिक में, पढ़ने वाले तो 2-4 ही होंगे। डन कृतिका? ओके। सो शैल वी डिस्कस बॉयज एंड गर्ल्स, या चल रहा है अभी भी? कितना बचा है? लास्ट एक क्वेश्चन। डन? ओके, सो ये पैसेज समझने में कोई दिक्कत आई है आप लोगों को? आई थिंक बहुत इजी सा पैसेज है और इसके आंसर भी बहुत डायरेक्ट है। इतना इजी एग्जाम में नहीं आता, बट अभी प्रैक्टिस के हिसाब से अपन धीरे धीरे पढ़ रहे हैं इसमें आप, ठीक है? सो सबसे पहले इसमें पीछे आंसर भी दे रखे हैं, तो आप अच्छा पता ही नहीं थे, कोई बात नहीं, कुछ गलत भी है मत ही देखो, कन्फ्यूजन ही होगा, राइट? कहीं गलत है कहीं सही भी है, और प्लस आंसर देखकर काम नहीं चलेगा, अल्टीमेटली पैसेज में ढूंढना ही पड़ेगा कि कहाँ पर है। सो सुषमा घोष says, I was pleasantly surprised. She was surprised by the promptness, A, B, C or D? By the quick delivery and instant installation of the washing machine. कहाँ मिला ये? Give me the reference. First paragraph, third line. I was pleasantly surprised. इसके आगे इसमें एक्सप्लेन कर रखा है, it was not only delivered in a day बट ऑल्सो इंस्टॉल्ड इमीजिएटली। ना सिर्फ एक दिन में डिलीवर हो गई थी मशीन, बट बहुत ही जल्दी इंस्टॉलेशन भी हो गया था, राइट? ठीक है, नेक्स्ट इज सम मैन्युफैक्चरर्स हैव इवन टीम्ड अप विथ ई रिटेलर्स टू, ए, बी, सी और डी? बी की डी? बी हैव स्पेशल सेल्स ऑफर ऑन लार्ज अप्लायंसेस। सीधा सीधा दे रखा है लार्ज अप्लायंस वाला टर्म मेरे हिसाब से पैसेज में, कहाँ दे रखा है? थर्ड पैराग्राफ फर्स्ट लाइन, सम मैन्युफैक्चरर्स हैव इवन टीम्ड अप विद ई रिटेलर टू ऑफर टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन्स विद स्पेसिफिक फीचर्स। सो लार्ज अप्लायंसेस वर्ड यहाँ पर आ रहा है, लार्ज अप्लायंसेस के बेसिस पे अपन इसको समझ रहे हैं, ये सारे टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, ये सब लार्ज अप्लायंसेस ही हैं, राइट? नेक्स्ट इसमें बात कर रहे हैं अपन क्वेश्चन नंबर 3 की, वन ऑफ द टॉप 3 अर्नर्स ऑफ एबीसी इज लार्ज अप्लायंसेस। ये तो सिंपल है, ये भी सीधा दे रखा है आंसर वैसे आपका। फोर्थ, द 2 फैक्टर्स दैट आर प्रमोटिंग सेल्स, एक्सचेंज ऑफर्स एंड इजी फाइनेंसिंग स्कीम्स। ये थर्ड पैराग्राफ लास्ट सेकेंड लाइन दे रखी है आपकी सीधी सीधी। Exchange offers and financing option available provided by e-retailers have also pushed sales. Pushed sales का क्या मतलब होता है? Increased sale, बढ़ा दी, ठीक है? Next is brick and mortar stores are affected by e-retailers. पहले तो मुझे बताइए brick and mortar stores क्या होती हैं? ये रटने का काम चल रहा है, आंसर तो मिल जाएगा, बट व्हाट इज ब्रिक एंड मॉर्टर स्टोर्स? थोड़ा सा ही दिमाग लगाना है। ब्रिक क्या होती है? फिजिकल दुकान है बेटा। ब्रिक एंड मॉर्टर स्टोर्स यानी जो ईंट पत्थरों से दुकानें बनती है, फिजिकल शॉप्स, और ई रिटेलर्स अपनी ये जो ऑनलाइन शॉप्स है, फ्लिपकार्ट, अमेजोन, ये सब, राइट? तो ये जो ऑफलाइन शॉप्स है ये ऑनलाइन शॉप से अफेक्टेड है। क्यों अफेक्टेड है? क्योंकि
ये जो ई रिटेलर्स है ये इनके मार्जिन को, प्रॉफिट को खा जाते हैं। मार्जिन वर्ड आपके पैसेज में दे रखा है, राइट। तो बड़े बड़े अप्लायंसेस में क्या करते हैं लोग, जाकर ऑफलाइन शॉप पे देखते हैं, डेमो लेते हैं, सारी चीज़ें देख दाख ली, डेमो ले लिया, मॉडल वॉडल फाइनल कर लिया, फिर ऑनलाइन चेक करेंगे कितने का मिल रहा है, कैशबैक कितना मिल रहा है, कौन से कार्ड पे कितना डिस्काउंट, सारा दिमाग विमाग लगा लगू के फिर उससे पूछते हैं हमें ऑनलाइन इतने पे मिल रहा है, आप दोगे क्या। जितना वो डिस्काउंट कर सकते हैं कर देते हैं, बट कई बार उनके बस की भी नहीं होती कि नहीं सर इससे नीचे तो हम नहीं दे पाएंगे। तो फिर उस केस में आप कहते हो ठीक है फिर हम ऑनलाइन ले लेंगे, तो उनका मार्जिन, उनका प्रॉफिट खत्म हो गया, राइट। तो आजकल जो फिजिकल शॉप वाले हैं वो भी समझदार हो गए हैं, वो लोग भी पूरा डेमो, पूरा इंस्टॉलेशन सोच समझ के, इंस्टॉलेशन तो नहीं, पूरा डेमो सोच समझ के कस्टमर के हिसाब से ही बताते हैं कि ये लेने वाला कस्टमर है या सिर्फ आके मजे करके और खबर लेकर जाने वाले कस्टमर्स हैं। सो कोई दिक्कत आपको क्वेश्चन नंबर 1 में? ठीक है, अब अपन नेक्स्ट आ रहे हैं, थोड़े से ऐसे पैसेज पढ़ लेते हैं अपन जो आपको आर्टिकल में भी हेल्प कर दें। पैसेज नंबर 1 है ये आपका ऑन पेज नंबर 4.10, यहाँ से प्रैक्टिस एक्सरसाइज शुरू हुई है। पेज नंबर 4.10, पैसेज नंबर 1, ऑटोमेशन एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मिल गया आप लोगों को ये पैसेज? करो इसको विद इन 5 मिनट्स। पैसेज ध्यान से पढ़ना, ये आर्टिकल राइटिंग में एक अच्छा टॉपिक है, आ सकता है एग्जाम में। सो रीड इट केयरफुली विदाउट टॉकिंग। अंजलि एंड काजल, नो। अब अगर आवाज आई तो अलग अलग बैठोगे। Read the passage very carefully. This is important from article's point of view. I am repeating again and again. स्पीड बढ़ाओ अपनी, 1-2 और प्रैक्टिस करेंगे क्लास में। समझ आ रहा है पैसेज? समझ पा रहे हो? नहीं आ रहा? किसने मना किया? हाँ तो बेटा ऐसे छुप छुपा के तो कुछ भी बोल सकते हैं, सामने से बोलो जो बोलना है। हो गया सब? क्या हुआ, बुक नहीं है?
एमसीसी का भी नहीं है मॉड्यूल, आज ही नहीं लाए। आप लेकर आओ, रोज बुक से प्रैक्टिस करनी है आपसे। किस किस को पैसेज समझने में मुश्किल आ रही है ये वाला? एनीबडी जिसको पैसेज ही नहीं समझ आ रहा हो? ओनली वन स्टूडेंट, नो वन एल्स? ठीक है, तभी समझते हैं बेटा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समझते हो क्या होता है? वो समझ में आ जाएगा तो पूरा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो कंप्यूटर की इंटेलिजेंस होती है ना, जो कंप्यूटर समझता है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो होती है वो होती है आर्टिफिशियल। तो जैसे आप कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग सेट कर दो या रोबोट की प्रोग्रामिंग सेट कर दो कि भैया तेरे को यहाँ से यहाँ जाना है, तो वो यहाँ से यहीं जाएगा। बीच में अगर कहीं कुछ हर्डल आ रहा है तो वो रुक जाएगा उससे, लेकिन वो मुड़ेगा नहीं या पलटेगा नहीं। अपने को बोला जाए कि यहाँ से यहाँ जाना है और अपने को दिख रहा है कि बीच में गैप है, तो अपन कूद के जाएंगे या फिर पलट के आ जाएंगे। तो ये अपनी ह्यूमन इंटेलिजेंस है, उसकी नहीं होती ऐसी, राइट। तो उस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात यहाँ हो रही है। अब पढ़ो, अब आ जाएगा समझ में। पूछ लिया करो बेटा खुद से। यस 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 यस। सो शैल वी डिस्कस, या हो गए सारे क्वेश्चन? किसी का कोई बच रहा है क्वेश्चन? पीछे बच रहा है? करो फिर फटाफट। लास्ट क्वेश्चन में कंफ्यूजन है आंसर को लेकर, वो गलत हो सकता है। जिसमें कंफ्यूजन है वो अभी सारे डिस्कस कर लेंगे, बट अपना दिमाग तो एक बार लगाओ। पीछे बॉयज आर यू डूइंग इट? पांचों जने कर रहे हो पीछे? एक क्वेश्चन नहीं आ रहा, अभी सारे डिस्कस कर रहे हैं बेटा। सीईटी बदलनी पड़ेगी अब, आगे पीछे राइट लेफ्ट सभी गड़बड़े हैं यहाँ पे। ओके, सो वी शैल डिस्कस नाउ। जिसको करना था उसका हो गया होगा अभी तक। बाकी तो आई होप कि जो मुझे नीचे बुक में पढ़ते हुए दिख रहे हैं वो बुक में पढ़ ही रहे हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ फील दे रहे हो कि डिस्कस तो हो ही जाएगा। सो रिमेंबर दैट दिस इज गोइंग टू बी द कंपल्सरी क्वेश्चन। सो इट इज़ लाइक कि आप जितना प्रैक्टिस करेंगे ना उतना आप वहाँ एग्जाम में कर पाओगे, ठीक है। और प्लस एक पॉइंट और है कि आपके पैसेज कभी भी बुक से कुछ नहीं आता। So it's all about your practice. The more you will practice, the more your mind will develop and the better you will be able to do that, right? Okay, so automation and artificial intelligence, इस पैसेज को एक बार डिस्कस कर लेते हैं पहले, फिर क्वेश्चन पे आएंगे, बिकॉज दिस कैन बी वेरी हेल्पफुल फ्रॉम आर्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो. So artificial automation or artificial intelligence are the buzzwords which have created excitement and commotion in industry and economy. आजकल कोई भी ऐसा काम है क्या जो आप टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर और मोबाइल और टैबलेट्स के बिना अज्यूम कर सकते हो? नॉर्मली अगर आजकल अपने को रेस्टोरेंट में भी जाना है और 3-4-5 जने जा रहे हैं, कैफ़े वैफे में तो फिर जगह मिल जाती है, प्रॉपर आपको डिनर वगैरह के लिए जाना है तो आप टेबल पहले ही रिजर्व करवाते हो,
राइट। सो उसके लिए भी आपको मोबाइल फ़ोन चाहिए। इनफैक्ट मोबाइल में भी अब कीपैड वाले मोबाइल फ़ोन अगर हैं तो उसमें अपन सिर्फ हेलो फ़ोन पे ही बात कर सकते हैं, उसके अलावा और कोई पर्पज़ वो सॉल्व नहीं कर पाता, राइट। AI is the simulation of human intelligence process by machine, especially computer system। तो AI किससे रिलेटेड है? मशीन्स की जो इंटेलिजेंस प्रोसेस है, जो मशीन में इंटेलिजेंस डालते तो ह्यूमंस ही है ना, लेकिन उसकी एक लिमिटेशन तो होगी। यहाँ बैठे हुए हर एक स्टूडेंट की भी इंटेलिजेंस अलग अलग है, लेकिन मशीन की तो कॉमन होती है। जैसे आप डालोगे, जो आप डालोगे, जितनी प्रोग्रामिंग आप सेट करोगे वो वही है। जैसे मोबाइल गेम खेलते हो आप लोग सब, राइट। अब उस गेम में आप जैसे आगे बढ़ो, जैसे आप चलाओगे वैसे वो गेम चलेगा। आगे बढ़ने का अपना एक सिस्टम है, पीछे बढ़ने का, उछलने का, कूदने का, गिरने का, लेट के बंदूक चलानी है, हवा में उड़ के बंदूक चलानी है, पानी में चल के बंदूक चलानी है। सो वो सेट है, राइट। तो उस सेटिंग के साथ ही आप वो गेम खेल सकते हो। आप ये कहो नहीं मैं बैक वाले बटन से आगे जाऊं, सो इज दैट पॉसिबल? नहीं है ना। क्यों? क्योंकि उसकी प्रोग्रामिंग सेट नहीं है, राइट। आ जाओ वापस, इधर आ जाओ, विल डिस्कस द गेम लेटर। These process includes learning the machine acquire knowledge of rules for using the information, reasoning और self correction। तो ये सारे जो प्रोसेस है इसमें आपको लर्निंग भी चाहिए, रीजनिंग, दिमाग भी लगाना है, और जहाँ ज़रूरत पड़े वहाँ सेल्फ करेक्शन भी करना है। ऐसा नहीं हमने एक बार प्रोग्रामिंग सेट कर दी अब आप उसको कभी चेंज नहीं करोगे। तो प्रोग्रामिंग का जो काम करते हैं वो चेंज करते रहते हैं चीज़ों को। Scientific and technological advancement have led to invention of sophisticated machine, robot, software। जयपुर में 2-3 ऐसे रेस्टोरेंट्स हैं जहाँ पे रोबोट खाना सर्व करते हैं। यस, येलो हाउस रोबो करके भी एक है, राइट। सो उस केस में ये वहाँ पे क्या सेट है, वहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल वेटर की जगह कौन मिलेगा? रोबोट। अब आप रोबोट को खाना सर्व करने के लिए कह रहे हो तो उस केस में उसकी प्रोग्रामिंग सेट है कि वो टेबल नंबर 5 पे बैठे, यहाँ से आपको खाना लेकर टेबल नंबर 5 पे जाना है, ठीक है। तो वो जाके टेबल नंबर 5 पे उसको सर्व कर देगा। अब उस केस में वो 5 के बीच में जितने भी लोग हैं तो उसके सेंसेस ऐसे हैं कि कोई आ रहा है तो वो रुक जाएगा, टकराएगा नहीं, ये सब सिखा रखा है, ये सब सेट है। अब आप टेबल 5 दबा के और 8 पे जाके बैठ जाओ और रोबोट को करो इधर लाना ज़रा, तो वो नहीं होगा, उसका तो सेट है। ऑन द कॉन्ट्ररी अगर उसकी जगह वेटर होते तो वो आप 5 के आगे कि भैया हम वहाँ बैठे थे बट हम इधर शिफ्ट हो गए, इधर प्रोवाइड करो, तो वो ला देगा। तो वो ह्यूमन इंटेलिजेंस है, बट रोबोट नहीं लाएगा। उसको अगर वहाँ पे नहीं मिलेंगे लोग तो वो लौट के वापस, उसकी सेट है प्रोग्रामिंग की, लौट के आएगा और खाना वहीं जाएगा जहाँ से वो लेकर आएगा। अब आप रोबोट को समझो नहीं, चटनी ये वाली ज़्यादा लेके आना है, या इसमें नमक और, या इसको थोड़ा और क्रिस्पी बना के लेकर आओ, राइट। तो वो उधर से सॉरी आई कैन नॉट अंडरस्टैंड योर, जैसे वो होता है ना एलेक्सा, एलेक्सा इज अ रोबोट, सिरी इज अ रोबोट, राइट। This means there is increased profitability that leads to economic growth. However, the downside is loss of traditional job and increasing unemployment। इसकी वजह से एक जो नुकसान हो रहा है वो ये हो रहा है कि अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है। जॉब जैसे अब जो वेटर्स का काम करते हैं उनको सबको हटा दिया, सबकी जगह कौन है? रोबोट। तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया ना, उससे तो लोगों को हटाया आपने। गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने ये कहा है कि वर्कफोर्स का एक कॉमन प्रॉब्लम है। इफ़ वी अंडरस्टैंड इट, इफ़ वी प्लान फॉर इट, इफ़ वी अप्लाई इट वेल, ऑटोमेशन विल नॉट बी अ जॉब डिस्ट्रॉयर और अ फैमिली डिस्प्लेस। इंस्टेड इट कैन रिमूव डलनेस फ्रॉम द वर्क ऑफ अ मैन एंड प्रोवाइड हिम more than man has ever done before या ever had before। तो इन्होंने कहा है कि अगर आप प्रॉपर प्लानिंग के साथ बढ़ो, प्रॉपर प्लानिंग के साथ काम करो तो ये ऑटोमेशन जॉब डिस्ट्रॉयर नहीं बनेगा, आपके काम में कुछ नयापन लेकर आएगा। जैसे आप वेटर की जॉब तो चली गई, ये तो समझ में आया, लेकिन उस केस में उन रोबोट को डील करने वाले लोग भी तो चाहिए होंगे। तो अगर आप अपनी स्किल्स डेवलप कर पाओ, अगर आप अपना इंटेलेक्चुअल लेवल डेवलप कर पाओ तो एम्प्लॉयमेंट एक सेगमेंट का इंक्रीज होगा, और आने वाले टाइम में टेक्नोलॉजी में एम्प्लॉयमेंट हमेशा रहेगा, राइट। तो एक जगह से तो हटा है लेकिन दूसरी जगह तो बढ़ा है। जैसे ये फास्टैग सिस्टम शुरू हुआ तो ये फास्टैग क्या है?
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही तो है कि फास्ट टैग के थ्रू आपको वहाँ खड़े नहीं होना, टोल वाले को नहीं देना, रिसीट नहीं देगा, ये सब नहीं देगा, राइट। तब देखा जाए तो वहाँ पे टोल पे जो लोग बैठे रहते हैं उनका काम तो खत्म, राइट। लेकिन अब उनका दूसरा काम शुरू हो गया है, कोई फंसे, कोई अटके, तो उससे आप फिजिकली पेमेंट ले लो, राइट। कि इसके अलावा वो फास्ट टैग की जो इंटरनल वर्किंग है उसको डील करना, तो काम रहा लेकिन काम का नेचर चेंज हो गया। सो अनएम्प्लॉयमेंट नहीं होता, ऊपर से देखो, एट ए ग्लैंस देखो तो अनएम्प्लॉयमेंट डेवलप होता है, राइट। फिर इसमें ही बता रखा है, इन द वर्ड्स ऑफ इसाक एजिमोव, देयर इज नो वे बट ऑनवर्ड्स इन रिलेशन टू साइंटिफिक इन्वेंशन इम्पैक्टिंग ह्यूमन लाइफ्स। तो उन्होंने कहा है कि अपने पास और कोई रास्ता नहीं, अपने को आगे बढ़ना ही पड़ेगा। और उन्होंने आगे बढ़ने वाली जो बात है वो किस कॉन्टेक्स्ट में गई है, इन्वेंशंस के कॉन्टेक्स्ट में, कि इन्वेंशंस हमेशा होते रहेंगे, टेक्नोलॉजी हमेशा बढ़ती रहेगी, और उस केस में अपने को आगे बढ़ना ही पड़ेगा, हम पीछे नहीं रह सकते, राइट। फिर उसके बाद ये मैकेंसी ग्लोबल इंस्टीट्यूट ने एक रिपोर्ट पब्लिश करी थी जिसमें बताई थी कि डेटा कलेक्शन, प्रोसेसिंग, फिजिकल वर्क फैक्ट्री में कितना होता है, सर्विस ट्रांसपोर्टेशन में कितना फिजिकल लोग चाहिए, कितना मशीनरी से काम होता है, उसकी एक रिपोर्ट प्रेजेंट करी। नेक्स्ट पैराग्राफ में इसमें दिक्कत आई होगी आप लोगों को मेरे ख्याल से, नहीं इसमें नहीं, एक लास्ट क्वेश्चन आया होगा, वो एक में दिक्कत आई है क्योंकि उसमें आंसर डायरेक्टली था नहीं पैसेज में। अगर पैसेज ध्यान से पढ़ो, अभी समझो तो शायद कर पा लोगे उसको। इसमें ही बता रखा, ऑन वन हैंड एआई एंड ऑटोमेशन विल ओपन न्यू एवेन्यूज फॉर इंडिविजुअल सर्टेन सेक्शन ऑफ द इंडस्ट्री एंड इकोनॉमी, बट ऑन द अदर हैंड दे विल ऑल्सो लीड टू लॉस ऑफ जॉब ऑफ मिलियंस। कि एक तरफ तो डेवलपमेंट होने वाला है और जो स्किल्ड लोग नहीं होंगे उसमें मिलियंस लोग ऐसे होंगे जिनका लॉस ऑफ जॉब होने वाला है। उसकी वजह से क्या होगा, अनहैप्पी डिससेटिस्फाइड पॉपुलेशन बढ़ेगी। It also means more money allocation by the state of social welfare. Thus, the need of the hour is to have strategy and policy जिससे कि AI से लोगों का फ़ायदा बढ़े, ना कि AI लोगों में dissatisfaction डेवलप करे। इसके लिए क्या किया जाना चाहिए, इसके लिए इन्होंने जैसे एक एग्जाम्पल दिया कि भाई आप जैसे अब गाड़ी रोबोट चलाने लग जाए तो ड्राइवर्स की तो ज़रूरत नहीं है, तो ड्राइवर्स की तो इनकम ख़त्म, राइट। वी आर ऑल रिस्पॉन्सिबल, हम इस काम के लिए हम ही रिस्पॉन्सिबल हैं। हम टेक्नोलॉजी ऐड कर रहे हैं बिना इसके सोचे कि सोसाइटी में इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होने वाले हैं। आई थिंक गवर्नमेंट, इंडस्ट्री एंड सोसाइटी नीड टू वर्क टुगेदर। इसके लिए सबको साथ मिलके चलना पड़ेगा और कोशिश करनी पड़ेगी कि ऑटोमेशन पे कॉम्प्रोमाइज़ किए बिना हम लोगों का जो जॉब ज़्यादा है उसको भी इम्प्रूव कर सकें। तो उसका सोल्यूशन यहाँ दे रखा है इस पैराग्राफ में। उसका सोल्यूशन ये है, द सोल्यूशन इट सीम्स लाइज इन आइडेंटिफाइंग स्किल। जो उस जॉब से रिक्वायर्ड स्किल है उस स्किल को आइडेंटिफाई करें, रीस्किल करें, वर्कर्स को रीटूल करें, मतलब वर्कर्स को ट्रेनिंग प्रोवाइड करें, वर्कर्स को डेवलपमेंट प्रोवाइड करें। जो आंसर आया नहीं ना वही है ये आंसर, कि अब आगे बढ़ने का क्या रास्ता है, कैसे अपन इस चीज़ से, सोल्यूशन क्या है। सोल्यूशन यही है कि वर्कर्स को रीस्किल और रीटूल किया जाना चाहिए। जो वर्कर कैटेगरी के लोग हैं उन्हें ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाए, उनको उनका डेवलपमेंट इंश्योर किया जाए, जिसकी वजह से उनकी जॉब नहीं जाए, वो एक नए तरीके का काम कर सकें। तो वर्कर्स की ट्रेनिंग पे फोकस करना चाहिए, ये यहाँ दे रखा है। उनके एजुकेशन सिस्टम पे उनको सपोर्ट प्रोवाइड करें इस चीज़ पे, ठीक है। अब आ गया पूरा पैसेज समझ में सब लोगों को। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसा टॉपिक है जो कि हमेशा लेटेस्ट टॉपिक का पार्ट बन सकता है, टेक्नोलॉजी। इस पे अगर आर्टिकल भी आता है तो इसको यूज़ कर सकते हैं इस सारे कंटेंट को आप। तो सबसे पहले व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? इंटेलिजेंस एग्जिबिटेड बाय मशीन्स एंड सॉफ्टवेयर्स, ठीक है। हाँ जी, इंटेलिजेंस फेंड बाय सम ह्यूमंस, मतलब जो ह्यूमंस मैनिपुलेशंस जो करते हैं ना, तो वो है तो इंटेलिजेंस, लेकिन अपने अपने हिसाब से सब मैनिपुलेट कर लेते हैं, लेकिन वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं। Mr. OS says we are all responsible for, what does he hold us responsible? किसके लिए? For creating technology leading to loss of job। कि आप टेक्नोलॉजी क्रिएट करते जा रहे हो, जॉब जाती जा रही है, इसके लिए हम सब रिस्पॉन्सिबल हैं।
द वे फॉरवर्ड फॉर द टेक कम्युनिटी, ये दे रखा है, अभी पढ़ा था कि आने वाले टाइम में टेक्नोलॉजी कम्युनिटी के लिए आगे का रास्ता क्या है, व्हाट इज गोइंग टू बी द फ्यूचर। अब आ गया समझ? इसमें दिक्कत थी आप लोगों को? इसमें नहीं थी? टू ट्रेन द एग्जिस्टिंग वर्कफोर्स फॉर टेक जॉब्स इन द फ्यूचर। आप लोगों ने कहा था ना एक क्वेश्चन में दिक्कत आ रही है, वो एक क्वेश्चन कौन सा था? यही था, ठीक है। तो जिनको ये था वो क्लियर हुआ। वो वर्ड आता था ना रीटूलिंग और रीस्किलिंग, तो वो ट्रेनिंग से मतलब है उसका, राइट। विच इज द क्लोजेस्ट मीनिंग ऑफ ए स्टार्टअप? a young company that is just beginning to develop। कंपनी वर्ड ही इसमें आ रहा है चारों में से, ठीक है। और लास्ट है देयर इज नो वे बट ऑनवर्ड्स, हमें आगे बढ़ना ही पड़ेगा। ये किस कॉन्टेक्स्ट में इसैक एजिमोव ने ये बात कही थी? तो इसमें देखा जाए तो वैसे चारों ऑप्शन सही लग रहे हैं, बट सबसे सही ऑप्शन साइंटिफिक इन्वेंशन के कॉन्टेक्स्ट में ये बात कही थी। ये देखिए, इन रिलेशन टू साइंटिफिक इन्वेंशंस, इस केस में बात कही थी। तो क्या हो जाएगा फिर आंसर? बी कैसे होगा बेटा? इन्वेंशन सी में आ रहा है कि बी में आ रहा है? इन्वेंशन वर्ड किस में आ रहा है, बी में कि सी में? तो बी कैसे हो जाएगा? अगर इन्वेंशन को लेकर अपन पर्टिकुलर नहीं होते तो फिर बी अपने आप में इनडायरेक्टली सही आंसर है, बट सी इज द राइट आंसर बिकॉज दे आर टॉकिंग अबाउट इन्वेंशन, राइट। तो जिसको भी बी और सी में कंफ्यूजन था वो क्लियर हुआ। क्या आपको इसमें बॉयज, आपको इसमें जो आंसर देना है वो अपने दिमाग से नहीं देना है, पैसेज के दिमाग से देना है, ठीक है। There is no way but onwards in relation to scientific inventions impacting the human life। तो ह्यूमन लाइफ को क्या इफेक्ट कर रहा है? इन्वेंशंस कर रहे हैं बेटा, टेक्नोलॉजी नहीं कर रही। इन्वेंशंस यानी जो नए होंगे, टेक्नोलॉजी तो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग भी हो सकती है ना। सो इन्वेंशन इज द राइट आंसर। सो ये जो कंफ्यूजन होता है ये जनरली ऑब्जेक्टिव टाइप में होता है, राइट। सब्जेक्टिव टाइप में ये होता ही नहीं है ऑप्शन, बेटा ध्यान रखो यार, जिस शर्त पे बैठे उसका तो। सो अग्रीमेंट नहीं है तो पूरा प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट ही है, लीगल एनफोर्सिबिलिटी है पूरी, राइट। चलो वापिस इधर। सो अल्टीमेटली आपको ध्यान देना है, अल्टीमेटली आपको ध्यान देना है कि आपको आंसर खुद के हिसाब से नहीं लिखकर किसके हिसाब से लिखने हैं? पैसेज के हिसाब से। तो पैसेज क्या कह रहा है, पैसेज का कंटेंट क्या कह रहा है, पैसेज का थॉट प्रोसेस क्या कह रहा है, दैट हैज़ टू बी रिटन। आप क्या सोचते हो, आपका दिमाग क्या कह रहा है, वो आप अपने तक ही रखो प्लीज, ठीक है जी। एक और कर ले। बेटा राम राम करेंगे अभी थोड़ी देर में। हाँ वोकैबुलरी पढ़ना सोचा था ना है बेटा, यहाँ थोड़े पढ़ने वाले लोग। वोकैबुलरी कल से करेंगे क्योंकि इतना टाइम नहीं है, वोकैबुलरी खोलोगे पहुंचोगे तब तक ही टाइम निकल जाएगा, राइट। सो यस, पैसेज नंबर 3 ये बहुत इजी पैसेज है, सबसे इजी पैसेज है, और ये विवेकानंद और मेडिटेशन पे बेस्ड है। बेटा सो जाएंगे, बहुत मुश्किल से जगे हुए वो। अच्छा ठंड लग रही है पीछे? किसको ठंड लग रही है? तो बेटा काजल इधर आ जाओ ना, वो बेचारे गर्मी में क्यों बैठेंगे इतने सारे? दोनों आगे आके बैठ जाओ, लो आ जाओ आ जाओ आ जाओ, शिफ्ट हो जाओ। बस बेटा 5 मिनट मैनेज कर लो, फिर कर लेना जो करना है, ठीक है। चलो आ जाओ। सम स्टडीज पैसेज नंबर 3, स्टार्ट डूइंग इट। मेडिटेशन विवेकानंद पे है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल के हिसाब से इक्वली इंपॉर्टेंट है। अभी पढ़ाई पे ध्यान दे लो, हाँ बुक में देखो बेटा, बहुत जल्दी मिल जाएंगे आंसर इसके। ऑल ऑफ दी अबव मन में रखो अपने।
मन में ऑनलाइन स्टूडेंट्स को कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। हो गया, कर दें डिस्कस। लास्ट वाले वर्ड का मीनिंग आता है क्या आप लोगों को? विजिलेंस सुना हुआ है? क्या? सतर्क। आप देखो क्या होगा इंग्लिश में। वो देखते हैं क्राइम पेट्रोल, सावधान रहें, सतर्क रहें, उसी का इंग्लिश वर्ड है यहाँ पे। ये नीचे मोबाइल चल रहा है क्या? नहीं चल रहा, मोबाइल थोड़ा ना चल रहा है। यहाँ वालों की सबकी गर्दन ऊपर हो गई, बोले हमारे अलावा भी कोई चला रहा है मोबाइल ना। पढ़ रहे हो? पता है क्या चल रहा है? कौन सा पैसेज पढ़ना है पता है? हो गया सबका? हो गया क्या? डिस्कस कर ले इसको। इजी था ये वाला तो। मेडिटेशन से क्या फायदे होते हैं? ऑल ऑफ द अबव नहीं बोलना था, बॉडी माइंड और स्पिरिट। बॉडी माइंड एंड स्पिरिट। कोई आउटसाइड वर्ल्ड में जाके पूछे व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ मेडिटेशन, ऑल ऑफ द अबव। Okay, so question number 2 is transcendental meditation uses sound and mantra। बहुत सीधा सीधा दे रखा है पैसेज में, सीधा। सबसे सूटेबल टाइटल कौन सा है? सबने सी बोला होगा मेरे हिसाब से। सी है? ए है? हाउ मेनी? हाँ, एक एक करके। हाउ मेनी फॉर ए? ठीक है। हाउ मेनी फॉर बी? चलो बी तो किसी को नहीं। हाउ मेनी फॉर सी एंड हाउ मेनी फॉर डी? चलो सो बेटा इसको समझो। माइंडफुल मेडिटेशन, मेडिटेशन होता है माइंड से। ये क्या टाइटल हुआ? माइंडफुल मेडिटेशन। बिना सेंसलेस मेडिटेशन भी कुछ होता है क्या? मतलब नहीं ना। तो दिस इज नॉट एप्रोप्रिएट टाइटल, माइंडफुल मेडिटेशन। फिर उसके बाद बेस्ट ऑफ मेडिटेशन हो सकता था अगर आपके पैसेज में कुछ इस तरीके से लैंग्वेज बनी हुई होती कि भाई ये 25 तरीके के मेडिटेशन होते हैं, इसमें से ये बेस्ट है। अगर ऐसा कंटेंट होता आपका तो ये आपका टाइटल सही बनता, बट ऐसा तो नहीं है ना। तो फिर अल्टीमेटली इसमें मेडिटेशन का लॉजिक समझा रखा है, साइंस समझा रखी है। सी इज द राइट आंसर। लॉजिकली समझ में आया कि कैसे चूज किया अपन ने इसको। और लास्ट विजिलेंस का क्या मतलब होता है? हिंदी में क्या होता है? सतर्क रहना, राइट। अटेंटिव रहना नहीं, जागरूक तो अवेयर होता है। जागरूक इज अवेयर और सतर्क सावधान होता है विजिलेंट। ये वोकैबुलरी में अलग से क्वेश्चन आ सकता है, याद रखना ये वर्ड अटेंटिवनेस। ठीक है। सो अब डाउट तो होगा नहीं यहाँ तो किसी को भी। सो एनी डाउट टू एनी ऑनलाइन स्टूडेंट? जा रहे हैं बस बेटा। ओके, थैंक यू वेरी मच। ऋतिक कुछ बोलना चाह रहे हो? ओके बेटा।